इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुणे नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दीआं हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज़ होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद कीती है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देते। CANRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा सीधा नकारिया और लागू नहीं होने देता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। बहुत वड्डे ग्राउंड ने, ये पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत वड्डा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दित्ते फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत वड्डा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंटा करके इन्हां कानूनां दा पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए सी, शलाघायोग है। लेकिन सानू पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दित्ती है उन्हां दियां एस्पिरेशनस नू मीट करन वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण दी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ये देखदा अज इन्हां कानूनां वाल ते मैं उस हदायत नूं भी देखदा जिहड़ी तारीख ने और इतिहास ने साडे गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने सानू दित्ती। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारां नूं खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे इंपिंज एंड इंपीड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ एक प्रमाण है कि 2 करोड़ पंजाबी बाहर ते 3 करोड़ इत्थे पार्टियां तो उत्ते उठ के हरेक इस गल दे उत्ते खड़ा है कि इन्हां नूं लागू नहीं होण देना, इन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं होण देना। इतिहास दोहरा रहा
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ these 3 farm laws unconstitutional and illegal. It's very clear. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ। 7th schedule of the Constitution clearly says this lies in the domain of the state governments. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ। 7th schedule Constitution ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼। ਕਣਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डीमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुन के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट द्वारा ये कानून किस तरह कंप्लीटली इलीगल है। सेंटर दी सरकार नूं कोई अधिकार नहीं स्टेट दी जिहड़ी इंट्रा स्टेट प्रोड्यूस हुंदी है उहदी सेल परचेज दे उत्ते सैस लाउण दी, लैवी लाउण दी, किसी भी तरीके का फी लाउण दी। सैक्शन 6 ऑफ द एक्ट एनक्रोचेज ऑन द स्टेट्स राइट टू चार्ज मार्केट फी, सेस, लेवी इन इट्स टेरिटरी, which again is in the competence of the states. ये स्टेटां दे अधिकार ने। ये पिछले दरवाजे तो एंट्रियां करते हैं शब्द जाल बुन के। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਟਰੀ 33 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ वर्ड आउंदा मार्केट्स एंड फेयर्स। मार्केट्स एंड फेयर्स एक क्लीयरली डोमेन है स्टेटां दी। एक ट्रेड एरिया वर्ड यूज करता जी सेंटर सरकार ने, ट्रेड एरिया। अज तक प्रूव नहीं कर सके भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ट्रेड एरिया नाम दा कोई शब्द है। ते ये भी समझा देण भी मार्केट ते ट्रेड एरिया फर्क किवें है। कोई फर्क नहीं। एंट्री 28 मार्केट्स एंड फेयर्स आर डोमेन ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ।